श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 137वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और हमने इसके पहले 16वां श्लोक का अध्ययन किया था। 16वां श्लोक का हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। 16वां श्लोक। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो श्री कृष्ण यहाँ दो चीज बोलते हैं। एक, कौन वापस आएगा और कौन वापस नहीं आएगा। आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा के लोक तक, यानी जब हाईएस्ट का मेंशन होता है तो ऑब्वियसली सारे नीचे का मेंशन एक साथ हो गया, तो पाताल से लेकर उसके ऊपर में तलातल, रसातल, सुतल, अवितल, सारे नीचे के जो हैं, ऊपर के भुव, स्व, महा, सारे ऊपर के जो है ब्रह्मलोक तक, सारे लोक में वापस आना ही पड़ेगा, ऐसा श्री कृष्ण ने कह दिया। तो मगर साथ साथ ही काउंटर बैलेंस, काउंटर पॉइंट के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि जिनको मैं मिल चुका हूं वो वापस नहीं आते हैं। तो समझना ये हम लोगों को है कि ये रीबर्थ का जो प्रोसेस है, इसका ये कोई प्रोसेस भी बताया गया है क्या। तो ये प्रोसेस को समझाने के लिए श्री कृष्ण 17 श्लोक के अंदर में इसको हमें समझाते हैं। 17 श्लोक ले लीजिए। अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहो रात्रविदो जनाः। युग सहस्रांताम है वो, आंतम मैंने गलत उच्चारण किया। सहस्र युग पर्यंतम अहर्योत् ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम तेहो रात्रविदो जनाः। सहस्र, हजार। यहाँ एक उच्चारण दोष के बारे में बता दूं कि स्पेशली हम जब उत्तर भारत की डायलेक्ट या टोन आ जाता है तो वहाँ सहस्र के जगह में सहस्त्र बोलते हैं। सहस्त्र वर्ड टेक्निकली तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। सह अस्त्र यदि है तो फिर अस्त्रों के साथ ऐसा मीनिंग आ सकता है। अस्त्र वर्ड नहीं है यहाँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, तो विष्णु सहस्त्र नाम नहीं, सहस्र नाम। सहस्र का मतलब होता है हजार। तो शत, सहस्र, कोटि, कोटि वर्ड का भी इंटरेस्टिंग अलग विपर्याय शब्द और भी बहुत है इसके। तो खैर वो हाँ, हम लोग कभी संस्कृत के अंदर में नहीं जाते हैं। मगर सहस्र, तो सहस्र युग, सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युगों तक। अह, अह का मतलब होता है दिन। अह यत, हमने श्लोक में देखा सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो, वो संधि, संधि के लिए, तो वहां यत जो ब्रह्मण, ब्रह्मण का मतलब ब्रह्मा जी, विदुहु जानो। तो और दूसरी लाइन वर्ड बाय वर्ड ले लेते हैं, फिर एक साथ मीनिंग देखते हैं। रात्रिम, ऑब्वियसली रात, युग सहस्रांताम, जो 1000 युगों के लिए लास्ट करता है, 1000 युगों के लिए रहता है। रात्रि जो 1000 युगों के लिए रहता है। ते अहोरात्र, अहरात्र का मतलब होता है दिन रात। एक दिन रात, एक पूरा दिन जो हम लोग बोलते हैं तो दिन रात, ये अहोरात्र बोलते हैं। ये ते अहोरात्र
विदो हो, विदो जना, विदः का मतलब होता है जानते हैं। तो अहरात्र विदः जो जानते हैं, तो इसका पूरा मीनिंग, इस श्लोक का मीनिंग क्या है कि एक ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का साइकिल का होता है, और उसकी रात भी एग्जैक्टली सेम टाइम की पीरियड की होती है। और जो ज्ञानी होते हैं, जो जिन्हें जो जानते हैं, वो इस दिवस और रात्रि की रियलिटी क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये वो समझते हैं। अब इस श्लोक का गूढ़ तत्व क्या है, ये सब थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज ये है कि हमारे तरह तरह के शास्त्र हैं, वेद है, वेदों में भी 4 अलग अलग वेद हैं। तो इन 4 अलग वेदों में, उपनिषदों में, आगम शास्त्र के अंदर में टाइम का डिवीजन जो है तरह तरह से माइनर डिफरेंसेस है, मगर इन जनरल वेद के अंदर में, ऋग्वेद के अंदर में जो एक्सेप्टेड है, जो सबसे पुराना डेफिनेशन है, उसके अंदर में टाइम का डेफिनेशन जो है वो परमाणु से शुरू होता है। परमाणु का मतलब ऑल्सो एटम भी बोला जाता है, मगर यहाँ समय के बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु, अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, विधा, लव, और इसके बाद निमेष। निमेष का वर्ड हम लोगों ने पहले भी सुना होगा। इसके पहले के जो है ये सब नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि निमिष जो है वो 0.4 सेकेंड, एक निमिष को 0.4 सेकेंड माना गया है। उसके बाद क्षण, ये भी वर्ड हम लोगों ने पाया हुआ, एक क्षण रुक जाओ, तो क्षण। उसके बाद काष्ट, काष्ट का मतलब होता है 6 सेकेंड। लघु, दंड, मुहूर्त, मुहूर्त का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 46 मिनट्स। जो बोले ना कि ये अच्छा मुहूर्त है, बुरा मुहूर्त है, वो 46 मुहूर्त मिनट्स के लिए मुहूर्त रहता है। उस मुहूर्त के बाद नेक्स्ट डिवीजन आता है अहोरात्र, 24 घंटे। मुहूर्त के बाद घटिका करके जो वर्ड हम अभी यूज करते हैं, वो यहाँ अभी के चलन में है। अहोरात्र जो है यानी जो दिवस का पोर्शन और रात्रि का पोर्शन, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। इसके बाद वाला टाइम का डिवीजन जो है वो पक्ष है। अच्छा, तो बीच में क्या रह गया? वार, राइट? एक वार, वीक। शास्त्र में ये जो वार है ना, शनिवार, रविवार, इसकी कहीं उल्लेख नहीं मिलती है। लेटर पुराणों में इसकी उल्लेख मिलती है, मगर ओल्डर टेक्स्ट्स में इसकी, ये वार की कहीं उल्लेख नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारे ऋषियों ने समय का जो डिस्टिंक्शन किया था, वो डिस्टिंक्शन नेचुरल साइकिल के बेसिस पे किया था। वार का, देखिए, पक्ष का बहुत इजीली समझ में आ सकता है। पक्ष का कैसे समझ में आ सकता है? आज को पूर्णिमा, आज को त्रयोदशी, द्वादशी है, राइट? कल धन त्रयोदशी है, तो कल धन त्रयोदशी है, त्रयोदशी का चांद कैसा होना चाहिए? चांद को देखकर, चांद के राइजिंग का टाइम देखकर, चंद्रोदय का समय देखकर, चंद्रोदय के चंद्रास्त का समय देखकर कौन सी तिथि है, ये अनुमान, अंदाज लगाना, गणना लगाना संभव होता है। मगर कभी भी संभव है क्या कि आज मैं उठूं और आसमान को देखूं या कुछ देखूं और देखकर बोलूं हाँ आज ना बुधवार है या गुरुवार है? ये संभव नहीं है। तो ये जो 7 दिन का साइकिल जो है ना, ये 7 दिन का साइकिल एक्चुअली मैन मेड है। एक्चुअली हमारे ये वर्ल्ड वाइड इसका स्प्रेड हुआ है बेस्ड आउट ऑफ द सेमिटिक रिलीजन्स, जहाँ की 7 दिन की बहुत बड़ी महत्व है, क्योंकि सृष्टि वहाँ 7 दिनों के अंदर में की गई थी। इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड वाज विद गॉड, फिर गॉड ने डे किया, लाइट किया, इत्यादि इत्यादि। 7 दिनों में सृष्टि हुई, रादर 6 दिनों में सृष्टि हुई, 7वें दिन ईश्वर ने रेस्ट किया। तो ये 7 दिन का कॉन्सेप्ट वहां से आया हुआ है। हमारे शास्त्र में अहोरात्र के बाद सीधा पक्ष, पक्ष के बाद मास। पक्ष का मतलब 15 अहोरात्र, मास का मतलब 2 पक्ष, उसके बाद ऋतु, 2 महीने, 2 मास, ऋतु के बाद आयन। आयन का मतलब सूर्य की गति के बेसिस पे सूर्य जब
उत्तर की ओर चलता है, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस। तो ये जो समर और विंटर की सॉल्स्टिस होती है, इसके इसके लिए ये उत्तरायण और दक्षिणायन शुरू होता है। तो अप्रोक्सीमेटली मकर संक्रांति के समय उत्तरायण शुरू होता है। अभी हम लोग उसको जनवरी 21 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। तो वैसे ये उत्तरायण और दक्षिणायन दो पीरियड में साल को तोड़ दिया गया। दो अयन का मतलब होता है एक संवत्सर, यानी एक साल। पितृओं का, पितृलोक में हमारे 30 संवत्सर होने पर उनका एक, पितृओं का एक साल होता है। 12 पितृओं का साल होने पर देवलोक का एक साल होता है। 8520 देवलोगों के साल होने पर मनु का एक साल होता है। अच्छा, मनु कौन है? मनु है इस अभी की जो चल रही है इसमें इस मानव जाति का सृष्टिकर्ता। नंबर मुझे देखना पड़ेगा। 10,14,084 मनु के साल का मतलब होता है ब्रह्मा का एक साल। यानी यदि इसको गिनती किया जाए तो ब्रह्मा का एक साल का मतलब होता है मनुष्यों का 3,11,040 करोड़ साल। ये ब्रह्मा का एक साल है। और ब्रह्मा जी 100 साल के लिए, उनके 100 साल के लिए जीते हैं। अच्छा, ब्रह्मा भी बदलते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है ना, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसी के पहले वाले श्लोक में क्या कहा था कि आप ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो उनकी आयु 100 साल मानी जाती है। तो आधा अहोरात्र जो है, यानी उनका जो दिन है, वो 4.3 इसको एक कल्प बोला जाता है। इस एक कल्प के अंदर में 4 महायुग होते हैं। 4 महायुग के अंदर में 4 छोटे युग होते हैं, जिसका नाम है कृत, त्रेता, द्वापर, कली। ये कहां से आते हैं नाम? ये पाशा से आते हैं। जो 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 महाभारत में फेमस पाशा था ना, उसके 4 साइड्स होते हैं, और वो 4 साइड्स जो है उसमें 1 2 3 4 ऐसा दागी होती है, और वो कृत, जिसको सत्ययुग भी कहते हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो कली युग जो है वो 4,32,000 साल तक रहता है। उसके बाद उसका डबल कर लीजिए, 8,64,000 साल तक द्वापर युग रहता है। उसका डबल कर लीजिए, 12,96,000 साल के लिए त्रेता युग रहता है। उसका डबल कर लीजिए, 25,92,000 साल के लिए कृत युग या सत्य युग रहता है। इसका टोटल कर लीजिए तो हम, इसका मतलब हो गया 4,32,000 इंटू 1000 सहस्र युग का एक उनका दिन होता है। तो ये है एक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। और हमारे जो ऋषि थे ना, इनको एक शायद समय अभी के क्षणिक नहीं है, ये इनका बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग शायद था। मैं यहाँ उनको फिजिक्स आती थी, उनको स्पीड ऑफ लाइट आती थी, मैं वहां जाना भी नहीं चाहता, और मैं उसके बारे में कुछ खुद समझता भी नहीं हूँ। शायद वो हो सकता था, शायद नहीं है। एक चीज उनको बहुत क्लियर था कि मन कैसे काम करता है, ये उनको क्लियरली पता था। इसके साथ मन का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा है। जब यदि इस सत्संग में आपको किसी ने जोर करके बैठाया होता, तो आप हर 2 क्षण में आप घड़ी देखते, क्षण बोल रहा हूं यानी सेकेंड्स, राइट, 1 सेकेंड, हाँ, घड़ी देखते, 2 क्षण, क्या हुआ, समय नहीं बीत रहा है। वही चीज जब हम नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी थ्रिलर मूवी देख रहे होते हैं, तो कितना समय निकल गया पता ही नहीं होता है। टाइम इज रिलेटिव टू हाउ द माइंड इज ऑक्यूपाइड, है कि नहीं? तो एक कॉन्सेप्ट है
इंटरनल माइंड का जो वर्किंग है। दूसरा रिलेटिविटी ये है टाइम का कि एक तरह के कीड़े होते हैं, आपने शायद जरूर देखे होंगे, बारिश के ठीक बाद निकलते हैं, वो चींटियां जैसी होती है, उसके पर भी होते हैं, वो रात को जन्मते हैं, सूर्योदय के पहले मर चुके होते हैं। उसको यदि बोला जाए कि तू जिसके घर गया था, जिसके लाइट के ऊपर तू टकरा के गिर गया, वो तेरे जैसे एक एक जो तू एक रात जो जिया है, वैसे वो हजारों रात जीता है, वो कीड़ा विश्वास ही नहीं करेगा। वो कीड़े को कभी विश्वास ही नहीं होगा कि उसकी उसको ये समझ में ही नहीं आ सकता है कि एक मनुष्य करके कोई जीव है, और वो जीव उसके एक रात के अंदर में उसकी पूरी जन्म, शादी, बच्चा पैदा करना, खाना और मर जाना सब कुछ हो चुका है, और उसको कोई बोल रहा है कि ये तो जिसके घर में, जिसके लाइट के अगेंस्ट में तू टकरा के मर गया, वो उसके लिए इट इज अ पार्टिकल। वैसे ही हमारे लिए हम ब्रह्मा का 4,32 बिलियन ईयर्स का कैलकुलेशन हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हम वो कीड़े के जैसे हैं। तो ये और एक रिलेटिविटी हमारे ऋषि हमारे सामने पकड़ के रख रहे हैं। तो हमारे लिए क्या होता है कि हमारी माइंड जब एंगेज्ड होती है, तब टाइम का एक रिलेटिविटी आता है, और दूसरा हमारी जो शारीरिक जो गति है, इस गति के अनुसार भी हम समय को एक्सपीरियंस करते हैं। यदि, और गति का दो मतलब होता है, एक जो स्थिति, जो जिस अवस्था में हूं, वो अवस्था, और स्पीड, जिस स्पीड से मैं चलता हूं। जैसे कि अभी आप स्पीड से चल के चले गए और वो एक चींटी भी उसी रास्ते को क्रॉस कर रही थी, तो चींटी का जो जाने का समय लगेगा और आपके जाने का जो समय लगेगा, ऑब्वियसली इसके अंदर में अंतर होगा। ऐसा है कि एक के आ रहा था, और खेत के किनारे एक किसान खड़ा खड़ा था, और पानी वानी डाल के थोड़े से विश्राम के लिए वो वहां खड़ा था। खड़ा रहने के समय वहां से जो यात्री है वो वहां आया, और उसने खड़े होकर पूछा किसान को कि रामपुर कितनी देर में पहुंचूंगा। किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसने सोचा किसान बहरा है, चिल्ला के पूछा रामपुर कितनी देर में पहुंचूंगा। किसान ने और भी कोई जवाब नहीं दिया। 3-4 बार जब भी ऐसे पूछा, तब फिर इसको गुस्सा आ गया और ये वहां से चलने लगा। चलने जैसे ही लगा तो किसान ने वापस बुलाया। वापस बुला के उसको बोला कि आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं इतनी बार तुमको पूछा, तुमको मैंने पूछा, मगर तुमने जवाब नहीं दिया, अचानक से क्या हो गया? तो बोले आप किस गति से चलते हैं वो मुझे पता ही नहीं था। समय हमारे लिए अजीब अजीब चीजों का नापदंड है। टंकी में कितना पानी है? 20 मिनट का पानी है। अरे पानी गैलन में, लीटर में नापा जाता है। 20 मिनट का पानी का मतलब क्या? यहां से नारीमन पॉइंट कितनी दूर है? 2 घंटे का रास्ता है। कितनी दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, मील में मापी जाती है, सेंटीमीटर में मापी जाती है, समय में कैसे मापी जाती है? क्योंकि हमारा मनस जो है वो समय के साथ बहुत क्लियरली जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इस रीबर्थ का जो प्रोसेस है, इसको समझाने के लिए श्री कृष्ण ने इस बात को यहाँ पहले छेड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हमारे पौराणिक ऋग्वेदिक ऋषियों की बातों से शुरू करके उन्होंने बताया, क्या बताया? कि सहस्र युग, 1000 युग पर्यंतम, उतनी देर तक ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात जो है उसकी रात्रिम युग सहस्रांताम, तो रात जो है वो भी सहस्र युग की होती है। ये 4 युग मिलाकर एक पूरा साइकिल होता है। फिर वापस और 4 युग मिलाकर रात का साइकिल होता है, और इस साइकिल को पूरे जो दिन रात का साइकिल है, जिसको जो जानते हैं वो, उनको हम लोग वाइज पीपल कह सकते हैं, विदु कह सकते हैं।
श्री कृष्ण एक्चुअली यहाँ हमें एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं, टाइम फ्रेम दे रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में ना हमारे जो पूजा विधि है, पूजा विधि के अंदर में भी इस टाइम स्केल को बताया जाता है। कैसे बताया जाता है? ममोपात दूरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। फिर हम क्या बोलते हैं वहां, हम लोग जब ये लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तब वहां बोलते हैं अद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे। तो ये जो ब्राह्मण है उनका नाम ब्रह्मा जी है, उनका नाम अद्य है, यानी प्रथम ब्रह्मा है। अद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे, उनके 50 साल हो चुके हैं। द्वितीय परार्धे, हम 50 के बाद वाले ईयर्स की बात कर रहे हैं। द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे, हर एक जो कल्प है, कल्प यानी उनका पूरा एक दिन, तो एक उनका अहोरात्र को कल्प बोला जाता है। एक एक कल्प का अधिष्ठाता देवता होता है, और अधिष्ठाता देवता जो है इस कल्प का श्वेत वराह है। श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे, मन्वंतर जो है, तो मनु जो है वो हर युग के लिए, हर ग्रुप ऑफ 4 युग्स को, इसको जिसको महायुग कहते हैं, हर महायुग के लिए एक मनु होता है। अभी का जो मनु है वो सूर्य का पुत्र, विवस्वन का पुत्र वैवस्वत मनु है। 7 मनु हो चुके हैं और 7 होने वाले हैं ये सारे और 6 होने वाले हैं। ये 14 मनुओं की गति होगी, तब जाकर ये युग खत्म होगा। तो वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे, ये 28th कलियुग है। उस परार्ध का, उस 51st ईयर के अंदर में ये 28th कलियुग है। अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे, उसका जो 4 भाग कर लीजिए, 4,32,000 साल का 4 भाग कर लीजिए, तो उसके सिर्फ 1,08,000 साल अभी तक हुए हैं, और यह उसी के अंदर में हम हैं। उसके बाद फिर ज्योग्राफी में चले जाते हैं, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि इत्यादि। तो ये पूजा की विधि के अंदर में भी क्यों बताया जाता है? पूजा करते समय भी हम कितने मिनिस्क्यूल हैं, हम कितने छोटे हैं, हम कितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में एक छोटी सी और एक अणु है, एक परमाणु है, वो इनसिग्निफिकेंस, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी स्पिरिचुअलिटी के अंदर में एक ही चीज का लक्ष्य है, अहंकार को खत्म करना, ईगो का डिस्ट्रक्शन। तो इसके लिए ये सारे टूल्स हैं। ये टूल्स को यूज करके हम जब पूजा भी करते हैं तो ये लगता है कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूं, मैं कोई इनसिग्निफिकेंट हूं, मैं इनसिग्निफिकेंट हूं। नॉर्मली होता क्या है, उल्टा होता है। जब पूजा करने वाला लोगों को बुलाकर उसका बड़ा ग्रैंड स्पेक्टेकल बना देता है। ग्रैंड स्पेक्टेकल बनाने के बाद फिर एक्चुअली, तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि अभी रिसेंटली किसी दूसरे मेरे एक प्रवचक मित्र हैं, उन्होंने अपने प्रवचन में ये कहानी कही थी। तो और ये एकदम यहाँ सुंदर से फिट होती है, इसीलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। तो इंद्र को अचानक से ऐसा लगा कि मैं देवी माँ की उपासना करूँ, देवी माँ की पूजा करूँ। तो उन्होंने 1,00,000 देवताओं को इकट्ठा किया। देवता, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि सबको इकट्ठा किया। हर एक के हाथ में 1000-1000 सोने के फूल दिए, और अब वो देवी के ललिता सहस्त्र नाम के पहले नाम जब श्रीमात्रे नमः बोले, तो 1,00,000 लोग वहां फूल का अर्पण करेंगे। सोने का फूल, सोने का फूल वहां अर्पण करेंगे, यानी एक एक नाम पर लक्ष्य अर्चना हो रही है। और इसको तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऐसी बड़ी आयोजन, तो दुर्वास मुनि जो हैं वो देवी के बड़े उपासक माने जाते हैं। देवी श्री विद्या के अंदर में दुर्वास मुनि को श्री विद्या के बहुत पहुंचे हुए उपासक माने जाते हैं। देवी की पूजा हो रही है सुनकर वो वहां गए, और ऐसी पूजा देखकर, ऐसी भव्य पूजा देखकर बहुत खुश हो गए, और खुश होकर कहा कि अरे, ऐसी तो पूजा मैंने कभी देखी ही नहीं है। तीनों लोकों में विचरण करता हूं, ऐसी पूजा मैंने देखी ही नहीं है। इंद्र ने कहा, स्वाभाविक है, इस पूजा में आप भाग ले पा रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। लीजिए ये एक सोने का फूल,
चढ़ाइए। तो माँ के चरणों पे सोने का फूल चढ़ाइए। श्री मात्रे नमः, श्री महाराज्ञे नमः। तो इसके बाद दुर्वास मुनि को लगा कि माँ को जाकर पूछते हैं उनको कैसा लगा। तो जब वो जाते थे तो वहां जो द्वारपाल हैं, जया विजया खड़ी हैं मणिद्वीप के वहां, श्रीपुर के वहां। नॉर्मली हमारे जैसे लोगों को वो रोक लेते हैं, मगर दुर्वास जैसे मुनि को भीतर लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, माँ अभी बीमार है? माँ बीमार है? माँ बीमार है? जगत की माता जो है वो बीमार कैसे हो सकती है? फट, उन्होंने जया विजया को हटाया और चली गई भीतर। भीतर जाकर चले गए तो भीतर जाकर देखा कि देवी पलंग पे लेटी हुई है और उसके शरीर पे फोड़े हुए हुए, सारे शरीर पे फोड़े। माँ ये क्या हुआ? अरे कोई महेंद्र करके कोई है, पता नहीं ये कौन है, उसके घमंड के एक एक फूल जितने गिरे हैं वो सारे मेरे शरीर पे ऐसे फोड़े बना रहा है। तो माँ की ये लीला थी। कहानी और लंबी है और अलग से दूसरी जगह चली जाती है, बट हमारी जो पूजाएं होती हैं नॉर्मली मैंने देखा है कि पूजा जो है वो पूजा के अंदर में भक्ति भावना कम और दिखावा ज्यादा होता है, क्योंकि मैं पूजा कर रहा हूं। अल्टीमेटली पूजा का एकमात्र कारण ही मन का नियंत्रण है। और यदि हम मन का नियंत्रण पूजा के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, उपासना के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, तो अहम का नियंत्रण करना मुश्किल है। इसीलिए जप सीक्रेटली करना है, ये श्री कृष्ण ने चैप्टर 6 के अंदर में हम लोगों को बताया था। जप के बारे में दूसरों को नहीं बताना है, ये इसके बारे में भी बताया था। ऑब्वियसली आपके गुरु के साथ, आपके जो हितैषी हैं उनके साथ आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। मगर जानते हो मैं रोज 2 घंटा जप करता हूं। जिस दिन आपने किया तो इसके पहले जितना जप आपने किया होगा वो सारे इसीलिए कृष्ण यहाँ हमें बहुत क्लियरली समझाने के लिए कि हमारा टाइम फ्रेम, कितनी बार तुम्हें वापस आना पड़ेगा हे अर्जुन, यदि तुम अपने आप को अभी इसी क्षण मुक्ति की ओर नहीं मोड़ते हो। क्योंकि यदि नहीं मोड़ते हो तो मान लो 4,32 बिलियन ईयर्स की जो लाइन है, हर बार उसके अंदर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसकी ट्रेन तुम्हारी चलती रहेगी। तो ये है फर्स्ट स्टेप हमारा इस पुनर्जन्म को समझने का, प्रोसेस को समझने का। पहला इसके अंदर में कि हम जो भी हमारे आजू बाजू एक्सपीरियंस कर रहे हैं सारा ही नश्वर है। उसका भले वो लगता है कि वो ब्रह्मा की आयु जितनी लंबी हो, मगर वो भी नश्वर है। और दूसरा, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम ही ने हमारे पिछले कर्मों से पैदा किया है। यह है पुनर्जन्म का पहला स्टेप, वो समझने का पहला स्टेप। कोई सवाल हो तो बताइए। शांति शांति शांति।